अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई तेज नहीं होता, हर कोई स्लो भी नहीं होता। जो काम कभी कभी स्लो वाला कर लेता है वो काम तेज वाला नहीं कर पाता, या जो काम कभी तेज वाला कर लेता है वो स्लो वाला। ये सब कहने वाली बात है मैडम, डिपेंड टोटली और डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। चलो देखो गाइस, हम बात कर रहे हैं हमारी आज दूसरी क्लास की। दूसरी या तीसरी क्लास, कौन सी क्लास है? गोपाल और राहुल नेगी। राहुल, यस सर। कौन सी क्लास है, दूसरी या तीसरी? यस सर। दूसरी या तीसरी? ये दूसरी है सर मेरी। चलो ठीक है, दूसरी है सर। ये दूसरी सर। ठीक है। चलो देखो, तो हम बात कर रहे हैं आगे स्टेप बाय स्टेप की। तो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। सबके लिए कॉमन कर देता हूँ, जैसा मुझे कह रहे हैं, क्या नाम है, अक्षय ने कहा कि सर लास्ट स्टैम्प टूल हुआ है। ओ सॉरी, स्टैम्प टूल कौन सा टूल, क्या बोल रहे हो अक्षय, क्या हुआ था लास्ट? सर क्लोन स्टैम्प। हाँ स्टैम्प क्लोन, हाँ हाँ स्टैम्प टूल हुआ था। उससे आगे बढ़ते हैं और कुछ नया करते हैं, ठीक है। सबके लिए कॉमन रहेगा, सबके लिए नया रहेगा और सबको समझ में भी आएगा। चलो देखो, मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। अब इसमें हम जो आज करने जा रहे हैं, मैं टेक्स्ट रैप से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट रैप से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ। टेक्स्ट रैप होता क्या है और कैसे टेक्स्ट को हम किसी इमेज के अकॉर्डिंग रिसाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिया कोई शेप ले ली, कोई शेप ले ली यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल दिस बिट्टो, यहाँ पर ये इमेज ले लिया मैंने। अब मुझे क्या चाहिए, मैं ना चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट जो लिखूँ ना सर, वो इस लिप के शेप में आनी चाहिए। यानी जैसा ये लिप लिखा पड़ा है, इस शेप में मेरा टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। तो कैसे करना होगा सर, और कैसे करेंगे हम लोग, तो चलो देखते हैं। मैंने क्या किया, पहले टेक्स्ट ले लिया। टेक्स्ट लेने के बाद यह टेक्स्ट लिख लिया, जो भी साइज में लिखना है। मैंने यहाँ पर लिया LIP लिप, ठीक। और लिप करने के बाद इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया एंड रीसाइज, रस्टराइज लिखा पड़ा है, ठीक है। इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा एडिट में, ट्रांसफॉर्म में एंड रैप पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ देखो गाइस पॉइंट्स आ गए। अब गड़बड़ क्या होगी कि मैंने क्या किया, पहले इसको एडजस्ट नहीं किया। अब अगर एडजस्ट नहीं किया तो डेफिनेटली मेरी शेप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भागेगी और मुझे इसे वहीं एडजस्ट करना है। एडजस्ट का मतलब, ये कहने का मतलब है कि इसको मैंने पहले प्रॉपर तरीके से जहाँ रखना था वहाँ नहीं रखा है और इसको मैं पहले ही रिसाइज करने में लग गया। ये पहली गलती मेरी, ठीक है। तो अब इस गलती को सुधारा तो नहीं जा सकता, कंट्रोल Z का किया जा सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, जब आप लोग करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मुझे टेक्स्ट रिसाइज करने से पहले इसकी पोजीशन को सही जगह पे रखना होगा, ठीक है गाइस। क्लियर जो मैं बात कह रहा हूँ? ये लिया मैंने, थोड़ा सा नीचे कर लिया, थोड़ा सा इसको भी ऊपर कर लिया, कुछ इस तरीके से, कुछ इसको थोड़ा सा आगे कर लिया, क्योंकि अब मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, मजबूरी हो गई है। बिट्टो बताओ अभी क्या करूं मैं। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेता हूँ। अब जितना भी हो गया उतना रख लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, हमारी वॉइस मैम, हेलो हेलो जी सर। वॉइस चली? यस सर। वॉइस चली गई? हाँ वॉइस, हाँ हाँ चलिए, अब मैंने इसको कर लिया इस तरीके से। कुछ करने के बाद अब मैंने इसका जस्ट एक फ्लिप करने जा रहा हूं मैं इसको मिरर ऑब्जेक्ट की तरह। ये पॉइंटर्स कहाँ से आए हैं सर? पॉइंट्स कहाँ से आए मैम, रुकिए। हाँ। अब जब ये वाला स्टेप छूट ही गया तो मैं दोबारा से इसको बैक कर देता हूँ, हटा ही देता हूँ, इसको डिलीट ही कर दिया, हटाओ, बैक स्पेस।
स्टार्टिंग से बता दो टेक्स्ट के वहां से। हाँ, एक सेकंड, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैक स्पेस, बैक स्पेस। चलो मैं फिर से ले रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट लिया दोबारा से अगेन, यहाँ लिखा, हटाया, LIP लिप लिखा और इसकी पोजीशन डिफाइन कर ली। पोजीशन मैंने ले लिया, इसको V दबा के यहाँ पे, यहाँ रखना है मुझे, यहाँ पे। अब थोड़ा दिक्कत कम होगा, ठीक है। और अगर इसमें और एडिटिंग करनी है, थोड़ा साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। मैंने कर दिया 60 साइज, ठीक है। अब ओके कर दिया, इसको इतना रखा। अब इस पर राइट क्लिक किया, ये रहा रेस्टराइज टाइप, इस पर क्लिक करने के बाद एडिट में गया, ट्रांसफॉर्म में गया एंड रैप पे क्लिक कर दिया। देखिए पॉइंट्स आ गए अपने आप। मैम क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। ठीक है। अब ठीक लग रहा है, कुछ पहले से बेटर हुआ, पहले नहीं बेटर लग रहा था, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या करना है, क्या अब हमें अब हमें इसका जस्ट कॉपी करना है। ओके किया इसे मैंने। अब इसका जस्ट मुझे कॉपी करना है, फ्लिप करना है इसको। मैंने सेलेक्ट किया। अरे यार रुक जा, मैं इसका कंट्रोल J, एक लेयर दबा लेता हूँ, डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लिया LIP लिप का, और इसको जस्ट उठा के इधर रख लिया। अरे यार एक ये लेयर। अब इसको फ्लिप कर लेता हूँ मैं 180 डिग्री। ओह सॉरी, कंट्रोल Z, इसको कर दिया फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये हो गया। कुछ मैंने इस तरीके से रख लिया इसे। वैसे मैं इसको सिमेट्रिकल करना चाह रहा था लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार और देखता हूँ इसको 180 डिग्री। ये हाँ, अब कुछ बात बनी, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा इसको रख लिया, ये हो गया। अब इन दोनों को मैं क्या करने जा रहा हूँ, हो गया, क्लिक किया बाहर और इन दोनों को सेलेक्ट किया। अब इन दोनों की मैं जस्ट कॉपी करने जा रहा हूँ। एक सेकंड, सेलेक्ट किया और दोनों को कर दिया स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कर दूं, या कन्वर्ट टू एक ऑब्जेक्ट में कर सकता हूँ। डुप्लीकेट लेयर क्रिएट क्लिक करके, डुप्लीकेट लेयर अगर मैंने क्रिएट कर दी इसकी, सपोज किया, तो ये रही डुप्लीकेट लेयर 3 और ये रही लेयर 2, ये रही लेयर 3, दोनों की कॉपी होगी। दोनों को सेलेक्ट किया और उठा के दोनों नीचे कर लिया, ठीक है। अब इसको कर दिया, एक सेकेंड, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ठीक है। अब इस लेयर को सिलेक्ट किया, एक सेकेंड। बहुत सारे ऑप्शन मैंने यहाँ यूज़ कर लिए हैं, ध्यान से गाइज आप लोग यूज़ करेंगे, थोड़ा समझ के, और समझ के करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जा भाई, ये थोड़ा दिक्कत करेगा। कंट्रोल T दबाया, अब शायद कुछ बात बने। हाँ, अब इसको किया फ्लिप हॉरिजॉन्टल, नहीं बना, फ्लिप वर्टिकल, हाँ अब बना कुछ बात। तो मैंने कुछ ऐसा इसको करके रख लिया, ऐसा कुछ। अब मैं चाहूँगा इसे कि भाई एम्बेडेड ऑब्जेक्ट से हटा दूँ, चलो अब छोड़ो, जो भी है जैसा भी है। अब मैं चाहूँगा कि इसको इस तरीके से इमेज हटा दूँ। देखो इमेज हाइड हटाने पे ये लिप की शेप आ गई आपकी। तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मैं रैप का यूज़ करता हूँ। मैंने ये उठाया यहाँ से, अब देखो मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ रख लूँगा और इसको यूज़ कर लूँगा। देखिए गाइस, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? यानी मैं किसी इमेज को आराम से टेक्स्ट के फॉर्म में यूज़ कर सकता हूँ। यार आज नेटवर्क बड़ा इशू कर रहा है। सच्ची में नेटवर्क बहुत इशू कर रहा है क्या? सुबह से तो नहीं कर रहा था। नहीं हमारा तो सही चला, आपके में हो रहा आज। मुझे ऐसा ही लगा, और अभी से ही हो रहा है, इससे पहले ठीक ही चल रहा था। पहली वाली क्लास पे सही हो गई थी। सेकंड यार। चलो देखो गाइस, ठीक है, लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों बीच में छूट भी गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने कुछ इस तरीके से इसको बना लिया।
तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अप्लाई करके यूज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को रैप करके यूज कर सकता है। और भी एक और तरीका देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसी रैप का यूज करके कुछ और भी करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने एक और इमेज ओपन कर लिया, इस इमेज को ओपन कर लिया। अब इस इमेज पे मैं देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस किया, लेयर को अनलॉक कर लिया। इसी रैप में एक ऑप्शन आता है, ये देखो पपेट रैप। आपने ये जो रैप देखा ये ट्रांसफॉर्म में जाके देखा, और अब जो मैं रैप की बात कर रहा हूँ ये रैप जो है ये देखो कुछ इस तरीके से है। अब मैं इसको पपेट रैप बोलता हूँ। पपेट रैप क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपके जितने पॉइंट्स है आप इमेज को खींच के कागज से की तरह बड़ा कर सकते हो। देखो कैसे स्ट्रेच कर सकते हो, इमेज के पिक्सल को खराब कर सकते हो, देखा होगा आपने, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका पपेट रैप का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सर। एक और रैप वो देखो, वो भी दिखाता हूं मैं। एक रैप और, ये तो पपेट। एक होता है प्रोस्पेक्टिव रैप। प्रोस्पेक्टिव रैप क्या होता है, ये वैसे मैं दूसरी क्लास में बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बेसिकली क्या काम करता है, किसी को रैप करते हैं, किसी प्रोस्पेक्टिव को नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। रैप पे क्लिक किया, अब देखो इमेज कैसे घूमेगा, ये देखो। अगर मैं चाहूं किसी इमेज को प्रोस्पेक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए या प्रोस्पेक्टिव इमेज को टिल्ट करने के लिए, तो वहां पर प्रोस्पेक्टिव रैप का यूज किया जाता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव इमेजेस 3 तरह की होती है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा बाद में, क्योंकि इस पे एक प्रॉपर मुझे पूरी समझाना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल है उनको नहीं पता होगा प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस वाला है ये टॉपिक। लेकिन प्रोस्पेक्टिव रैप क्या होता है वो आप देखेंगे, समझ जाएंगे जब मैं प्रोस्पेक्टिव रैप दोबारा से बताऊंगा तो, ठीक है। क्लियर हुआ? ये दोनों पॉइंट किसी को कोई नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछे। सर एक बार ये बताओ, लिप में जो आपने किया था, लिप को बाद में कॉपी करना है? हाँ कॉपी करना पड़ेगा, बिल्कुल कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल जे लेयर कॉपी कर सकते हो, राइट क्लिक करके लेयर कॉपी कर सकते हो, जैसा चाहो वैसे। बोलो गौरव। हेलो, गुड मॉर्निंग। तुम सैटरडे संडे बैच में हो ना? ओके ठीक है ठीक है। तो आज 4 बजे वाला बैच जो होगा ना उसमें ज्वाइन हो जाना, लिंक आएगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन तो अवेलेबल नहीं हूँ, अभी ऑनलाइन हूँ। मंडे से मैं हाँ अरे नहीं बाबा, नया बैच है 4 PM वाला, उसमें 14 चैप्टर कहाँ चल रहा है अभी, दूसरा तीसरा पता नहीं कौन सा। हाँ तो 13 वो तो आइसोमेट्रिक था, वो तो चौथा या मतलब बीच में मैं कराता हूँ, मैं चैप्टर टॉपिक वो सीक्वेंस वाइज नहीं कराता हूँ, बीच बीच में से कराता हूँ। कभी फर्स्ट करा दिया, कभी दूसरा करा दिया, तो कभी 13 करा दिया, तो फिर कभी 5th पे आ गया, तो ऐसे चलता है मेरा चैप्टर, ऐसा कोई सीक्वेंस वाइज नहीं चलता है। हाँ 4 बजे वाला बैच, या तुम चाह रहे हो तो 7 बजे वाला भी एक बैच है, न्यू बैच, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। हाँ हाँ इवनिंग में, ठीक है। चलो ठीक। बोलो अक्षय, क्या पूछ रहे थे? सर यही पूछ रहा था, लिप को कॉपी करना है, फिर उसके बाद जो सर ये लिप वाली उसमें जाना, एक बार आप क्लिक करना लिप वाले में। हाँ लिप को क्लिक कर लिया। सर इसमें जो नीचे जैसे आपने लिप किया था, अच्छा ये जो लिप्स हैं ये लिप से ब्लैंक कैसे हो जाएंगे मतलब? लिप को ये आईज हटा दो। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ना, वो तो लेयर है ना, अलग लेयर है, मैंने अलग अलग लेयर पे इसलिए तो बनाया है। अगर एक ही लेयर पे करता तो फिर नहीं होता, वो तो लेयर मैंने अलग अलग है। इमेज की लेयर अलग है, लिप की एक अलग है, इस लिप की अलग लेयर है, इसकी अलग लेयर है, इन दोनों की अलग अलग लेयर है,
ठीक है। तो सर ये नीचे जो लिप लिखा है ये भी कॉपी करके लिखना है? हाँ बिल्कुल, इसको फ्लिप कर देना ना, ये देखो ना, या तो यहाँ से कर दो, ट्रांसफॉर्म में जाके जिसको भी फ्लिप करना है उसको सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करके यहाँ एडिट में भी जाके ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ऑरिजेंटल, वर्टिकल, 90 डिग्री, 180 डिग्री, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जो चाहे यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। या फिर राइट क्लिक करके भी आता है ऑप्शन ट्रांसफॉर्म वाले में, कंट्रोल टी दबा के उसको कर सकते हो, जैसे कंट्रोल टी दबाया, अब इस पर राइट क्लिक करोगे तो ये आ गया ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन। तो जो चाहे ट्रांसफॉर्म है ये, तो बेसिकली कैसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तुम्हारी जैसी चॉइस, ठीक है। क्लियर, सभी को क्लियर? हाँ जी। ठीक है, तो इतना करके देखना है सभी लोग को, बाकी कहीं कोई डाउट आएगा तो पूछना। बबीता मैडम क्लियर हुआ? यस सर, आप ये पहले बता चुके हैं। ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस, करके देखिएगा आप लोग। और ओल्ड वाले बैच के लिए मैं डाल रहा हूँ फिर से लिंक, आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाए जो ओल्ड बैच में है 11 AM वाले, ठीक है। सर सर हम लोगों को भी ज्वाइन होना है क्या? नहीं मैम, आप क्यों, आप तो इसी बैच में रहना चाहते हो ना, आप इसी बैच में रहना, आप उस बैच में क्यों जाओगे फिर? ओके सर। ठीक है, बाकी नीना मैम आप ज्वाइन हो सकते हैं, तन्मय तुम ज्वाइन हो सकते हो, मैं ज्वाइन हूँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं लिंक इसको क्लोज कर रहा हूँ, दूसरी लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है।